दोस्तों, भारत को इस वक्त अपनी हवाई ताकत में इजाफे की सख्त जरूरत है। इसके लिए वो बड़े स्वदेशी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत भारी तादाद में स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाए जाने हैं। इसके लिए सरकार ने HAL को 83 स्वदेशी विमानों का ऑर्डर पहले ही दे रखा है, जबकि इस ऑर्डर के पूरे होने से पहले ही इसमें 97 नए विमानों का ऑर्डर शामिल किया जा रहा है। HAL हर साल पहले 16 नए विमान बनाने वाला था, लेकिन डिमांड को देखते हुए उसने नई प्रोडक्शन लाइन तैयार कर ली है, जबकि पहले से 2 प्रोडक्शन लाइन बेंगलुरु में काम कर रही थी। तीसरी लाइन नासिक में तैयार की गई है, जो जल्द ही प्रोडक्शन शुरू कर देगी। हर प्रोडक्शन यूनिट 1 साल में 8 विमान तैयार करेगी। इस तरह से 1 साल में 24 विमान तैयार होंगे, लेकिन इन विमानों के लिए इंजन अमेरिका से आने हैं, जिसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक से करार किया गया था, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी इंजन डिलीवरी शुरू नहीं हो पाई है, जिसके लिए कई बार बात भी की गई। लेकिन जब बात नहीं बनी तो खास इसी मकसद के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका पहुंचे हैं और यहां दोनों देशों के बीच रक्षा को लेकर रिसोर्सेज और सप्लाई की मदद का बड़ा करार किया गया है, जिसके बाद अब इंजन सप्लाई की सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं। इतना ही नहीं, चीन की तबाही मचाने वाले तमाम खतरनाक हथियारों के लिए अमेरिका ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। तो दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच हुई इस दमदार डील को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये डील भारत की रक्षा ताकत में बहुत बड़ा इजाफा करने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले भारत की रक्षा ताकत को समर्थन करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत अमेरिका के बीच बेहद मजबूत हो जाएगा रक्षा व्यापार। शांति और जंग के वक्त दोनों करेंगे हर जरूरी डिफेंस सप्लाई। रक्षा तकनीकियों को हासिल करने में साबित होगा गेम चेंजर। अब तेजस विमानों के इंजन को लेकर खत्म होगा लंबा इंतजार। दोस्तों, इस डील के बाद भारत अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इसका बहुत बड़ा फायदा भारत को होने वाला है, क्योंकि ये चौंकाने वाली बात है कि अमेरिका भारत के रक्षा निर्यात में सबसे बड़ा खरीदार है। भारत के रक्षा निर्यात का 50% अकेले अमेरिका खरीदता है। करार के तहत दोनों देश जंग और शांति दोनों वक्त में एक दूसरे को हथियार सप्लाई करेंगे, जबकि तमाम हथियारों के लिए भारत को इसके जरिए तकनीक मिलना आसान हो जाएगा। वहीं तेजस विमानों के इंजन सप्लाई की सारी दिक्कतें अब खत्म हो जाएंगी। इसके पीछे की सारी वजह हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इस डील के सारे पॉइंट बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, इस समझौते के मुताबिक अमेरिका रक्षा प्राथमिकता और आवंटन प्रणाली DPAS के तहत भारत की रक्षा जरूरतों को हर हाल में पूरा करेगा। इसके बदले में भारत इंडस्ट्रियल बेस पर एक सिस्टम तैयार करेगा, जो अमेरिका की जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, जबकि अमेरिकी मदद से हथियार बनाएंगे। ये समझौते शांतिकाल, संकट को हालत और जंग के वक्त सप्लाई चेन को मजबूत रखने में मदद करेंगे। इतना ही नहीं, इस समझौते के बाद भारत अब अमेरिकी कंपनियों से ताबड़तोड़ हथियार खरीद कर सकता है, जबकि इसके तहत जरूरत के हिसाब से दोनों देश एक दूसरे को खनिज, तकनीक और सप्लाई की तेजी के साथ मदद करेंगे। समझौते के सारे बिंदु इंजन सप्लाई में देरी को खत्म करने पर जोर दे रहे हैं, जिससे अब ये सप्लाई जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। भारत अमेरिका के बीच लगातार रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। हालांकि बाइडेन की नीतियों से कुछ वक्त के लिए ये रिश्ते कमजोर पड़ रहे थे, खासकर जब अमेरिका बार बार खालिस्तानी आतंकी पन्नू का मामला उठा रहा था। अमेरिका का आरोप था कि भारत अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए पन्नू को मरवाना चाहता है, जो कि अमेरिका का नागरिक है। अमेरिका का दावा है कि उसने रॉ के इस हमले को फेल कर दिया है। CIA ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। दरअसल अमेरिका लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को हटाने के लिए कैंपेन चला रहा था। इसी वजह से वो भारत पर आरोप लगा रहा था, लेकिन उसकी तमाम साजिशों के बाद भी जब मोदी सरकार फिर से सत्ता में आ गई है, तो वो फिर से पटरी में आ गया है और भारत के साथ डील पर डील किए जा रहा है, जिससे भारत के रक्षा आयात में वो बड़ा हिस्सा हासिल कर सके। लेकिन भारत कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। भारत ने इस डील में एक बात साफ कर दी है कि भारत अब जो भी हथियार अमेरिका से खरीदेगा, इसके प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले पुर्जों का आयात अमेरिका को भारत से करना पड़ेगा, जिससे भारत के रक्षा व्यापार को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। भारत ने 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें ये डील बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। भारत अमेरिका के बीच पहले से हैं बेहद मजबूत रक्षा संबंध। अमेरिका भारतीय डिफेंस बाजार में बना सबसे बड़ा खरीदार।
दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच रक्षा संबंध काफी अच्छे हो रहे हैं। भारत अमेरिका से तमाम रक्षा डील करता है। भारत ने तमाम हथियार अमेरिका से खरीदे हैं, जबकि कई डील अभी पेंडिंग में है। भारत दुनिया को गोला बारूद, स्नाइपर राइफल और स्पेशलाइज्ड साइट सिस्टम, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बख्तरबंद वाहन, हल्के टारपीडो, सिम्युलेटर, ड्रोन और तेज हमला करने वाले जहाज जैसी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में अमेरिका सबसे ऊपर है। भारत इसके अलावा अफ्रीका और दूसरे देशों को भी रक्षा उपकरणों और हथियारों की सप्लाई करने पर ध्यान दे रहा है। इसके लिए भारत गरीब देशों को आसान लोन भी मुहैया करा रहा है। भारत अपने देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए कूटनीतिक ताकत का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियां अब अपने ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क को मजबूत बनाने और अपने ऑफसेट कमिटमेंट के हिस्से के रूप में भारत से हर साल $1 अरब से ज्यादा मूल्य के सिस्टम, सब सिस्टम और पार्ट्स खरीदती हैं। जबकि फ्रांस भी भारत से तमाम रक्षा उपकरण खरीद रहा है। भारत सरकार किसी भी देश के साथ जब कोई भी व्यापारिक करार करती है तो इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि हम जिस देश से कुछ आयात कर रहे हैं उसे भी हमसे चीजें खरीदनी होंगी। ये नीति डिफेंस में खास तौर से अप्लाइड है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। भारत की लगातार कोशिशों का ये नतीजा हुआ है कि भारत का रक्षा निर्यात इस साल मतलब 2023 से 24 में $2.5 अरब तक पहुंच गया है, जबकि इस साल की पहली तिमाही में निर्यात में 78% की बेतहाशा बढ़त हासिल हुई है। अप्रैल-जून में रक्षा निर्यात पिछले साल के मुकाबले 3,885 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,915 करोड़ रुपए हो गया है। 2023 से 24 में यह रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के 15,920 करोड़ रुपए से 32.5% ज्यादा है। और अब सरकार ने 2029 तक इस बाजार से $6 अरब हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। इतना ही नहीं, बल्कि सरकार ने इसके लिए जबरदस्त प्लान भी बनाया है। भारत ने फिलीपींस और आर्मेनिया, जिन्हें पहले ही अपने घातक हथियारों से लैस किया है, इन देशों सहित कई देशों से रक्षा डील हासिल करने के लिए डिफेंस अताशे तैनात किए हैं और अब अपने तेजस जेट, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका जैसी मिसाइल रॉकेट बेचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि निर्यात के रखे गए बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए घातक हथियारों को बेचना जरूरी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पड़ोसी श्रीलंका और बांग्लादेश से भी भारत ने बड़ा रक्षा करार हासिल किया है और श्रीलंका में तो डिफेंस यूनिट बनाने जा रहा है। कभी वो वक्त भी था कि जंग के वक्त भारत के पास हथियारों और गोला बारूद की कमी पड़ जाती थी और ऐसे मौकों पर इजराइल भारत को अपने हथियार और जंगी साजो सामान देकर मदद करता था। लेकिन आज वक्त बदला है। इजराइल तो क्या, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी भारत से भयंकर हथियार खरीद रहा है। इजराइल साइट सिस्टम और भारत में मौजूद अपने ज्वाइंट वेंचर में बने हथियारों के साथ साथ फ्यूज और गोला बारूद के अलावा ड्रोन और उनके पार्ट्स का भारी आयात कर रहा है। वहीं भारत को अपने विमानों के लिए अमेरिकी मदद की जरूरत है, लेकिन इंजन सप्लाई पर बात नहीं बन पा रही थी। इसी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका पहुंचे थे, जिसके बाद ये मामला क्लियर हो गया है, क्योंकि अमेरिका दशकों से भारत के रक्षा व्यापार में एक बड़ा हिस्सा हासिल करना चाहता है। वो चाहता है कि भारत रूस से निर्भरता खत्म करके पश्चिम की तरफ आए। इसी वजह से वक्त वक्त पर अमेरिका ने भारत के लिए अच्छी खासी दरियादिली दिखाई है और भारत को तमाम विमानों सहित अलग अलग हथियारों के ऑफर भी दे रखे हैं। वो इस डील को लटकाना जरूर चाहता था, लेकिन इसे खोना नहीं चाहता है और किसी भी कीमत पर इसे रूस के पास नहीं जाने देना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो भारत के लिए हथियारों का बड़ा विकल्प बनने के उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और अब भारत के दबाव को बाद उसने सप्लाई का दरवाजा खोल दिया है। तो दोस्तों, इंजन के लिए भारत के इस कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताना ना भूलें।